इस लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, तो लक्षद्वीप है जो कहाँ पे लोकेटेड आपका, अरेबियन सी में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लक्षद्वीप में जो कितने आइलैंड है, तो लक्षद्वीप में आपको पता होना चाहिए वो 36 आइलैंड है। अच्छा, अब बताओ कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, द कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज नोन एज द, क्या कहते हैं इसको, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, तो इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर ग्राउंड इन नॉट पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू, तो कौन सी जो है वो तेलंगाना का पार्ट नहीं है, तो वो आपका अरावली हिल्स है, ठीक है। देखो, अरावली हिल्स कहाँ कहाँ पे आती है, अरावली हिल्स जो आपकी है वो आपका गुजरात से पास होती है, राजस्थान से पास होती है, हरियाणा से पास होती है और दिल्ली तक जाती है, ठीक है। और ये 4 से लेके 4-5 हज़ार लंबी माउंटेन रेंज और इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डोज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर, तो कौन सी स्टेट है हमारी जिसका कोस्टल बॉर्डर नहीं है, राजस्थान, ठीक है। और साथ में तेलंगाना का भी नहीं है ना, ऊपर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तो काफ़ी ज़्यादा हैं जिनका नहीं है। कह रहा है दीव इज़ आइलैंड इन, दीव कहाँ पे है आपका, तो दीव आपका कहाँ पे आपको मिलेगा, इस साइड गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे आपका दीव मिलेगा गुजरात वाली साइड में, दमन आपका मिलेगा आपका महाराष्ट्र वाली साइड में, दादरा नागर हवेली भी आपको इसी साइड में ऐसे मिल जाएगी बीच में। अब तो जो है वो ये सारी एक ही यूनिट टेरिटरी बन गई है। जोजिला पास जो है वो किस चीज़ को जो है वो कनेक्ट करता है, तो जो जोजिला पास जो है वो आपका श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। और जोजिला पास जो है वो किस माउंटेन रेंज में आता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कह रहे कुल्लू वैली इज लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो कुल्लू वैली आपकी कौन सी माउंटेन रेंजेस में आती है, आपकी धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक है। कह रहा है पास इन हिमाचल प्रदेश, कह रहा है कौन सा पास जो है हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला पास है, नहीं। जीपला है, बताइए, तो जीपला आपका नहीं होगा क्योंकि जीपला आपका कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड वाली साइड है, ठीक है। तो कौन सा पास होगा यहाँ पे, शिपकिला पास, ठीक है। नथुला पास भी जो है वो नहीं है, नथुला पास भी आपका कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख में है, ठीक है। कह रहा है जो पलक्काड़ गैप है वो किस चीज़ को कनेक्ट करता है, तो वो किस चीज़ को कनेक्ट करेगा आपका, बताइए, आपका केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये लेक पे क्वेश्चन है, पुलिकट लेक कहाँ पे है, पुलिकट लेक आपकी कहाँ पे है, बताइए, कहाँ पे पुलिकट लेक आपकी। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वुलर लेक कहाँ पे है, बट सभी को पता है कश्मीर में है, ठीक है। तो सी का 4 है, सी का 4 हमें कहाँ दिख रहा है, ऐसे मार्क कर दिया, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट किया करो, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो ये मार्क 2 बचे पीछे, ठीक है। सांबर लेक हम सबको पता है कि जो है वही सबसे क्या है, सॉल्टेस्ट लेक है इंडिया में, तो ये कहाँ पे आपको मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। तो डी का 2, तो डी का 2 मिल गया, तो आपका ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पे, ए ऑप्शन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिकट लेक हमें कहाँ पे पता लगी कि पुलिकट लेक कहाँ पे, पुलिकट लेक आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ सारे कि ये जो लेक्स हैं ना, ये लेक्स हैं, ये लेक्स जो हैं वो अपना सोर्स कहाँ से लेती हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है, कौन कौन से रिवर से पानी मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, कह रहे विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड द सागरमत्था, तो कौन सी हिमालयन पीक को हम सागरमत्था कहते हैं, आपका माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। कह रहे विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, तो ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है हिमालयाज की, आपका नामचा बारवा, ठीक है। कह रहा है गॉडविन ऑस्टिन इज, क्या है ये गॉडविन ऑस्टिन, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो आपकी जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसी को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, पीक है ये आपकी। कह रहे विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी K2, सॉरी वो जो गॉडविन ऑस्टिन है ना उसको K2 को कहा जाता है, आपका DK2 कंचनजुंगा, ठीक है। कह रहे विच माउंटेन रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, तो कौन सी माउंटेन रेंज जो है हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपकी अरावली आ गई, ठीक है। अरावली जो है वो आपकी हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 241 का आप यहाँ पे क्या देखेंगे, विच इज़ अनदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, तो ग्रेटर हिमालयाज को हम और क्या कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाग टिब्बा और महाभारता माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे इंक्लूड होती है, किस एरिया में इंक्लूड होती है, वो आपकी लेसर हिमालयस में इंक्लूड होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सह्याद्री माउंटेन्स। तो सह्याद्री माउंटेन्स हम किसको कहेंगे, वेस्टर्न घाट्स को कहेंगे, ठीक है। अगला देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली। तो यहाँ पे आपको करेक्ट क्या मिलेगा, महादेव माउंटेन्स आर इन द वेस्ट ऑफ द मलाइका माउंटेन्स, ठीक है। कह रहे हैं विच गैप इज द माउंटेन विच प्रोवाइड नेचुरल पास टू इज नोन एज द। तो उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं, जो दो माउंटेन्स के बीच में होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। अगला देखो कह रहा है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पेनिनसुला इंडिया में वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको मिलेगी अन्नामुडी जो है वो पेनिनसुला में, ठीक है। कह रहे हैं वेयर इज अन्नामुडी लोकेटेड। तो अन्नामुडी कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, कहाँ पे लोकेटेड है आपकी अन्नामुडी। अन्नामुडी आपकी सह्याद्री माउंटेन वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो कह रहा है विच इज द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक आपकी कहाँ पे है, कौन सी है, आपकी नंगा पर्वत है, ठीक है। अगला देखो कह रहा है विच इज द फॉलोइंग सी वेज सेतुम्स संद्रम कनाल पासिस थ्रू विच सी लेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, गल्फ ऑफ मन्नार। कहते हैं स्टडी ऑफ लेक को हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ लेक को हम कहते हैं क्या, लिम्पोलॉजी, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन हमें फाइंड करना है। तो ऑड वन हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो डेल्टा कौन बनाता है, रिवर बनाता है, एक वाटर बॉडी है। लेक जो है वो वाटर बॉडी है। क्रीप वाटर बॉडी से जो है वो ये एसोसिएटेड है। बाल्सन क्या होता है, बाल्सन होता है आपका, जैसे मान लो एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है, उसके बीच में जो है वो एक जो क्या है डेजर्ट एरिया है, उसमें बीच में एक फ्लोर है, ठीक है, जो थोड़ा फ्लैट है और आगे पीछे से जो है वो कवर है हुआ है माउंटेन्स वगैरह से, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका बेल्सन। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे बेल्सन, ठीक है, बी आंसर होगा आपका। बी ही पूछ रहा है ना आपका, कह रहा ऑड वन जो किसी से भी जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। तो किसी से भी एसोसिएटेड कौन नहीं है, आपका बी। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी तीनों क्या है, तीनों वाटर बॉडीज हैं और तीनों वाटर से जो है वो एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है लोकतक इज लोकतक क्या है, एक लेक है। तो लोकतक लेक कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में जो है वो आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। लोनार लेक कह रहे हैं लोनार लेक इज सिचुएटेड इन। तो लोनार लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है आपकी, बताइए। लोनार लेक आपकी जो है वो आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और लोकतक लेक के लिए जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। तो यहाँ पे लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है, कौन सी सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, गोविंद सागर, ठीक है। कह रहा है शिव समुद्रम फॉल्स, शिवा समुद्रम फॉल्स सिटेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। कह रहा है किस जो रिवर के बैंक पे आपका ये फॉल आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका कावेरी में, ठीक है। अच्छा आगे देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का, काउंटरतलम फॉल, ठीक है। अच्छा कह रहा है फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, जो एक फर्टाइल लैंड होती है ना, मान लो एक ये रिवर है एक ये रिवर है, इसके बीच में ये छोटी सी लैंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द्वाब। आगे देखो कह रहे हैं हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हाईएस्ट रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कृष्णा रिवर, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला। तो लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला का क्या है, गोदावरी। कह रहे विच रिवर इफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द वृद्ध गंगा, ठीक है। वृद्ध गंगा का किसको कहा जाता है, वृद्ध गंगा आपका गोदावरी को। ये क्वेश्चन आपका जो है वो कहाँ पे आपको आया देखने को मिला था, आपका जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था ना, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये आपका क्वेश्चन वहाँ पे आया था, ठीक है। अभी जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका मार्च में हुआ था, 10 मार्च 2024 को हुआ था, जिसका भी रिजल्ट भी आया है। कट ऑफ इसका जो है वो काफ़ी हाई गया है, 103 कट ऑफ गया है इसका। चलो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा हम किसको कहते हैं, दक्षिण गंगा हम जो है वो गोदावरी को कहते हैं। कहता है नासिक इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो नासिक जो है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, आपका गोदावरी, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। तो कौन सा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है हमारा इंडिया से। पहले एक चीज़ देखते हैं, ब्रह्मपुत्र आपका कहाँ से लोकेटेड होता है, आपका तिब्बत से आता है, ठीक है। बाकी आपका जो ये रावी ब्यास झेलम इसमें से, ये तो सबको पता है कि भाई ये आपका आपका तिब्बत से आता है, ठीक है। तो कौन सा कह रहा है कि ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, तो आपका ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ब्यास हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, ये क्या है, ये आपका इंडिया के अंदर से ही जो है वो ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा है तो संगपो इन तिब्बत द रिवर
नोन एज त्सोंगपो इन तिब्बत। को कौन सा रिवर है जिसको तिब्बत में त्सोंगपो कहा जाता है? वो आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कह रहे पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ इंडस रिवर इज, तो इंडस रिवर जो है वो कहाँ पे ओरिजिन करता है? आपका माउंट कैलाश में। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड इन हिमालयाज। ठीक है, फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालयाज, तो कौन सा रिवर जो है वो हिमालयाज के बियॉन्ड में है? आपका कौन सा? सतलुज रिवर। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, तो कौन सा जो है वो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं करता? तो नहीं कौन सा करता है? आपका सतलुज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, अच्छा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट बियॉन्ड हिमालयाज, तो अभी हमने पढ़ा, क्या आंसर होगा इसका? बियॉन्ड हिमालयाज की बात कर रहा है, तो आपका इंडस। ठीक है, एक हमने पढ़ा सतलुज और एक आपका आ गया इंडस आ गया। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स नोन एज ओपन सिवर इन इंडिया, तो ओपन सिवर किस रिवर को कहा जाता है? आपका यमुना रिवर को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे द टाउन लोकेटेड ऑन, द टाउन लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लक्स। कॉन्फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फ्लक्स का मीनिंग होता है एक रिवर ये आ रहा है, एक रिवर ये आ रहा है, ये मिलके जो है वो एक नया रिवर बना रहे हैं। ठीक है, रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा। इस तो कौन सा टाउन जो है वो लोकेटेड है यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी के उस पे बैंक पे, कॉन्फ्लक्स पे? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? देवप्रयाग। ठीक है, क्या क्या आपका? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सारे जो ये आपका एमसीक्यूज है ना, जो आपकी डिटेल में वीडियोस है ना, वो आपको लेक्चर्स अलग से जो है प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है, और अगर नहीं प्रोवाइड करवाए हुए तो वो आपको कुछ दिनों में जो आपको डिटेल में लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डस रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स, तो कहाँ पे अभी हमने पढ़ा, कहाँ पे करता है ये मीट? आपका देवप्रयाग में। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सेडिमेंट्स इन इंडिया, कौन सा रिवर आपका? गंगा रिवर। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ, तो कौन सा यहाँ पे आपका कौन सा? कोसी। ठीक है, कह रहे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिवर्स फ्लोस आउट ऑफ कंट्री इज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो आउट ऑफ द कंट्री जो रिवर आता है वो कौन सा है? हमारा ब्रह्मपुत्र। कहाँ से आता है? आपका जो चाइनीज़ ऑक्युपाइड तिब्बत है, जिसको हम तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे आता है। ठीक है, अभी तिब्बत किसका अंडर आता है? चाइना के अंडर आता है। पहले तिब्बत क्या था? एक ऑटोनोमस रीजन था। ठीक है, 275 फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? विच इज द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, कौन सा रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करता? तो नहीं कौन सा रिवर करता है? आपका नहीं करने की बात करता है तो तापी। ठीक है, बाकी आपका गंगा आपका डेल्टा फॉर्म करता है, गोदावरी डेल्टा फॉर्म करती है और महानदी भी डेल्टा फॉर्म करती है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ नर्मदा वैली, तो कौन सी स्टेट जो है वो नर्मदा वैली का पार्ट नहीं है? नॉट पूछ रहा है, और ये नॉट है ना, नॉट वाले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी, तो कौन सा रिवर जो है वो अरेबियन सी में मीट नहीं करता? जैसे हमने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेनिनसुलर क्या होता है, ऐसे होता है। पेनिनसुलर वो बॉडी होती है जो एक हिस्सा जो इसका मेन लैंड से जुड़ा हो और बाकी 3 साइड पे उसका जो है वो वाटर हो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा? बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो अरेबियन सी में जो है वो कह रहे हैं कौन सा रिवर जो है वो मीट नहीं करता? तो कौन सा रिवर मीट नहीं करता अरेबियन सी में? आपका कावेरी रिवर। क्यों? क्योंकि कावेरी रिवर जो आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो कौन सा रिवर जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो फ्लो करता है? तो कौन सा रिवर आपका यहाँ पे? सोन रिवर। ठीक है, कह रहे वट परसेंट ऑफ इंडियन टेरेन रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा वट परसेंट ऑफ इंडियन टेरेन, देखो कह रहे परसेंटेज में बताओ कि इंडियन टेरेन जो है वो एनुअल कितने, जो मान लो ये देखो ये पूरा इंडिया है। ठीक है, ये पूरा इंडिया है, मैप ऐसे ही बनेगा थोड़ा। कह रहे बताओ इंडिया का कितना एरिया है, परसेंटेज में बताओ, जो 75 सेंटीमीटर से जो है वो कम रेनफॉल जहाँ पे पड़ती है, कितने परसेंट ऐसा एरिया है जहाँ पे 75% से कम रेनफॉल पड़ती है? फिर से सुनो ध्यान से, कह रहे बताओ इंडिया में कितना एरिया है परसेंटेज वाइज जिसमें लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका 35। मान लो ये 100, पूरा 100% एरिया है, कह रहे सिर्फ 35% एरिया ऐसा है जहाँ पे जो है वो 75% रेनफॉल होती है। बाकी एरिया का क्या? तो कह रहे बाकी एरिया जो है वो वहाँ पे कितने परसेंटेज रेनफॉल होती है? वहाँ पे
ये से आपका 35 आ गया, और बाकी आपका जो वो मोर देन 75 कितने एरिया में होती है, तो वो होती है आपकी 65%। ठीक है, कह रहे ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज, तो ड्राइएस्ट पार्ट कौन सा है इंडिया का? वेस्टर्न राजस्थान। सबको पता है कि वेस्टर्न राजस्थान जो है वो सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है आपका। ठीक है, अच्छा, कह रहे क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो किस उसमें आता है? आपका मॉनसूनल पार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट, तो कौन सी चीज़ जो है वो इंडियन क्लाइमेट को जो है अफेक्ट नहीं करती? तो वो ओशन करेंट्स हैं। ठीक है, बाकी मानसून जो है वो इंडिया में कैसे आता है? मानसून जो आपका ला नीना आता है ना, ला नीना, ठीक है, ला नीना, तो ये आपका जो है मानसून को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर्स, तो कौन सा रीजन है जो लो प्रेशर एरिया बन जाता है समर्स में? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ वेस्ट विंड्स आर अट्रैक्टेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 284 का 284 का आंसर होगा आपका ए, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बनता है हमारा। देखो, एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या होता है, हवा जो है वो क्या होती है आपकी, क्या करती है हवा? हाई प्रेशर और लो प्रेशर में बताइए। लो प्रेशर में हवा जो है वो आपकी दूर दूर चली जाती है। ठीक है, दूर दूर, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के जो सारे दूर दूर, हवा जो है वो दूर दूर, क्योंकि हवा हल्की हो गई होती है, दूर दूर चली जाती है। हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा जो है वो बिल्कुल पास 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 बिल्कुल सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर क्या करेगा? हाई प्रेशर आपका जो है वो आपका हवा को जो अपनी तरफ नहीं खींचता। ठीक है, मानसून को अपनी तरफ नहीं खींचता, बट जो लो प्रेशर होता है वो हवा को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो है मानसून भी लो प्रेशर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 285 क्वेश्चन कह रहा है कि विच द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैज़ टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटी, तो कौन सा नेचुरल कैलेमिटी जो है वो ये हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है वो फेस करते हैं? तो वो आपका है साइक्लोन्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइक्लोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज में आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये एरिया आपके कहाँ पे लाई करते हैं आपका, किस ओशन के शोर पे लाई करते हैं? आपके बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तो बताइए कौन सा ये ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पे जो अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपकी पड़ती है? तो वो है आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो मैंने आपको बताया था दो तरह की कोस्ट है, एक आपकी कोंकण कोस्ट है जिसको हम जो है वो वेस्टर्न एरिया में आती है, और ईस्टर्न कोस्ट हमारी कौन सी आती है? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 287 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है वो कौन सा एरिया जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे आपका असम बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु ही है जो अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोर्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको कोर्स दिख गए। कह रहा है कि नेचर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, कह रहे हैं नेचर ऑफ फॉरेस्ट बताओ, और उसका जो एरिया है वो किस एरिया में वो फॉरेस्ट लाई करेगा, वो भी बताना आपने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका निकलेगा यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन निकलेगा। सी कैसे? जैसे ये ए बी सी ओ डी, तो आपका ये वाला ऑप्शन निकलेगा। ठीक है, 2143, ए का जो है वो 2 होगा, शिलोंग होगा, ट्रॉपिकल वाला है। ठीक है, बी का आपको मानसून वाला को है शिवालिक एवरग्रीन निकलेगा। ठीक है, टेम्परेट यहाँ पे आपका क्या निकलेगा? सी का आपका निकलेगा फोर्थ नीलगिरी, और मैंग्रोव्स का आपका क्या निकलेगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो डी का अगर आपको सबको पता भी होता है कि भाई डी का 3 होता, तो आप तब भी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते थे, तो फिर आप 2 ऑप्शन से जो है वो रह जाते हैं। अगला देखिए, कह रहे विच फ्रॉम वेयर डज द हीट कम्स इन द इन्वायरमेंट, तो हीट जो है वो इन्वायरमेंट में कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है हीट इन्वायरमेंट में? आपका रेडिएशन से आती है। ठीक है, हीट जो है वो कह रहे देर आर 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया, बट half of sea salt is manufactured in the coast of Gujarat because,
कह रहे इंडिया में जो है वो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, बट फिर भी जो है वो 50% से भी ज़्यादा जो है वो आपका जो सॉल्ट है, जो सी सॉल्ट है वो आपका कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? वो आपका गुजरात में। कह रहे इसकी वजह क्या है? तो क्या वजह है इसकी आपकी? लेस रेनफॉल, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इज़ बेटर फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। ठीक है, मतलब देखो, कह रहे गुजरात वाले एरिया में ना सबसे कम रेनफॉल होती है। ठीक है, सबसे कम कम रेनफॉल होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो ह्यूमिडिटी वहाँ पे जो है वो कम होगी। जब लेस रेनफॉल होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो जो सी वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। कह रहे जब सी वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा ना, तो उसकी वजह से जो है वो सॉल्ट जो है वो जल्दी जल्दी बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सॉल्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, समझ आया? आगे देखो, आगे कह रहा है कि चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून देन अदर प्लेसेस बिकॉज, कह रहे चेन्नई जो है वो जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून मतलब ये इंडिया, कह रहे जब यहाँ से जब मानसून आता है तो चेन्नई तो यहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर आता है। कह रहे यहाँ पे ना सबसे कम रेनफॉल हमें जो है वो देखने को मिलती है। कहते हैं इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न सिंपली ये है कि आपका जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर करती हैं। क्या? क्योंकि मानसून जो है वो ट्रैवल कर जाता है कोरोमंडल के पैरेलल ही। ठीक है, आपका चेन्नई जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट है प्लेस है, जो है वो एलोन ही करता है ह्यूमिडिटी को इवेपोरेट करने में, है ना। तो विंड्स यहाँ पे जो है वो ऑफ शोर मानसून विंड्स हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 292 क्वेश्चन। कह रहे ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिसीव ड्राई बिकॉज, तमिलनाडु रिमेन ड्राई बिकॉज, जैसे हमने ऊपर देखा कि वहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं हो पाती, उसको इवेपोरेट नहीं हो पाती, हॉट एरिया है सबसे ज़्यादा, है ना। शोर्स पैरेलली जो है वो मानसून ट्रैवल कर जाता है। तो यहाँ पे आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा? इट इज़ लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मतलब देखो, ये हमारा इंडिया, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु यहाँ पे आता है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे जो है वो ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आया तो वो सारा यहीं पे बारिश हो गई, सब सारी इसी जगह बारिश हो गई। तो ये जो बारिश हुई, इसके ऑपोजिट साइड क्या होगा? वो एरिया होगा जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, ये वाला एरिया जो ग्रीन होगा सारा। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो इतने खास फॉरेस्ट नहीं मिलते। ठीक है, ये वाला एरिया, तो इसलिए रेन शेडो एरिया इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। कह रहा है मानसून ये रेनफॉल का जो है वो क्या नेचर होता है आपका असम से लेके चंडीगढ़ तक। ठीक है, गुवाहाटी जो है वो सामने पड़ता है। तो क्या ऑप्शन होगा? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका? सी। क्या? डिमिनिशिंग नेचर। ठीक है, डिमिनिशिंग नेचर मतलब काफ़ी थोड़ा नेचर होगा, छोटा नेचर होगा उसका। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो मानसून गुवाहाटी से चंडीगढ़ की तरफ बढ़ता है ना, तो बारिश जो है वो बिल्कुल कम 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 होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग प्लेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑन इंडिया। सबसे ह्यूमिड प्लेस इंडिया में कौन सी है? 294 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका माइसफरम। ठीक है, माइसफरम सबके आपकी जो है वो ह्यूमिड प्लेस है इंडिया में। 290 क्वेश्चन कह रहा था प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज, तो कौन सी प्लेस है वो आपकी? ले इन कश्मीर नहीं है, ये ले इन लद्दाख है। ठीक है, कह रहे द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ डैश एनुअल रेनफॉल। तो पैडी फील्ड जो है वो एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे जब कितनी रेनफॉल होती है आपकी? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे फ्लैश फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्लैश फ्लड किसकी वजह से आते हैं? फ्लैश फ्लड आपके जो है वो साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से आते हैं। कह रहे फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस इज लोकेटेड इज कॉल्ड एज, तो क्या कहते हैं उनको? अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट। कह रहे मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा आर नोन एज, क्या कहेंगे उनको? हम सुंदरबंस कहेंगे। कह रहे जो द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज ग्रोन इन वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया मतलब ये वाटर है सारा, तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट जो है बना हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे आपका सबसे बेस्ट आंसर आपका मैंग्रोव होगा। ठीक है, मैंग्रोव्स क्या करते हैं हमारे? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड। कह रहे रेन फॉरेस्ट हमें कहाँ पे जो है वो मिलते हैं? तो रेन फॉरेस्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं आपके? बताइए। नॉर्थ ईस्ट हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, कह रहे सेंट्रल इंडियन ट्रैक इज एग्जाम्पल ऑफ, सेंट्रल इंडियन टीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेंट्रल इंडियन टीक किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपका? मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट का। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई हैव द इंसिडेंट ऑफ फ्लड राइज इन इंडिया रिसेंटली।
अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स जो है वो इंडिया में देखने को मिले थे हमें। तो कह रहा है कि फ्लड्स क्यों आते हैं इंडिया में? तो बेस्ट पॉसिबल आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन इन ड्रेनेज जोन। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज ब्लोइंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा उसको हम कहते हैं जो विंड्स आती है मेडिटेरेनियन सी से, उसको हम क्या कहते हैं? आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होती है जिससे हमें जो है वो विंटर्स में हमें जो है वो कश्मीर में, जम्मू में, आपका पंजाब वाला एरिया जो पूरा इंडिया जो है वहाँ पे हमें, नॉर्दर्न वेस्टर्न वाला इंडिया जो है हमें आपके नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया, वहाँ पे हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। तो कौन सी स्टेट यहाँ पे कार्बन फ्री स्टेट बनी है इंडिया में? आपकी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ना आपको ना करंट अफेयर के रिलेटेड भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो, टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन करते हैं ना, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे ना आपको क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता होता है कि अच्छा ये टॉपिक है, तो टॉपिक से क्वेश्चन सारे रिपीट होते रहते हैं, तो आप उसमें गेस वर्क भी कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर आप ऐसे मिक्सचर्स में क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपका दिमाग जो है ज़्यादा चलता है। कुछ बच्चों ने कहा था कि इसे टॉपिक वाइज करवाइए, टॉपिक वाइज भी करवाऊंगा मैं। टॉपिक वाइज मैं आपको कैसे करवाऊंगा, वो आपको मेरे से कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होंगी ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चंस अलग रहेंगे, वो क्वेश्चंस अलग होंगे, वो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, वहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, वो टॉपिक हम अलग से करेंगे। ठीक है, अभी हम जो है वो इन्हीं चीज़ पर फोकस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो वो कह रहा है कौन से ट्रीज जो है वो पर्टिकुलर सीजन में अपना जो है वो लीव्स को जो है वो शेड करते हैं। तो कौन से यहाँ पे आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि उनको वाटर रिटेंशन करनी होती है, अपने में अपने को जिंदा रखना होता है कि कम से कम उनको जो है वो एनर्जी वेस्ट हो। ठीक है, कह रहा है अ ट्रॉपिकल डिसीडियस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेट्यू इज। तो कौन सा यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा आपका? सैंडलवुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में ही जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ लिटरल सॉइल इज हायर एरिया इज। कह रहे कंपोजिशन ऑफ लिटरल सॉइल इन हायर एरिया इज, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उनकी कंपोजिशन में हायर एरियाज में कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मिलती है जो लिटरल सॉइल होती है? क्या आंसर आपका? एसिडिक इन नेचर होती है वो। ठीक है, कह रहे लिटरल सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में लिटरल सॉइल आपकी मिलती है? केरला में। ठीक है, कह रहे लिटल सॉइल इज फाउंड इन। तो लिटल सॉइल हमें कहाँ मिलती है? केरला में। तो मैं देख लिया, केरला कहाँ पे आता है? केरला आपका जो है वो ड्राई एंड ह्यूमid ट्रॉपिकल एरिया वाले एरिया में आता है। ठीक है, अच्छा, कह रहे हाउ मेनी सॉइल इरोजन्स कैन बी कंट्रोल्ड ऑन हिल स्लोप। हाउ कैन सॉइल इरोजन्स कैन बी कंट्रोल्ड ऑन हिल टॉप स्लोप। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? हिल टॉप। जैसे आपने देखा होगा कि हिल्स में आपको जो सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लीनियर काउंटर प्लॉगिंग करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कह रहे हैं सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फाउंड बाय, किस चीज़ से जो सॉइल फॉर्म होती है आपकी? एग्रीगेशन से। कह रहे हैं विच सॉइल इज बेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो कौन सी सॉइल जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए यूज होती है? ब्लैक सॉइल। कह रहे हैं विच द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोज इन एलुवियल प्लेन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे? राइस। कह रहे हैं अनदर नेम ऑफ एसिड और अल्कलाइन सॉइल इज कलार। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड विथ मैक्सिमम एरिया एज अनयूजेबल। कह रहा है कौन सी स्टेट का एरिया जो है मैक्सिमम जो है वो अनयूजेबल है? तो वो आपका राजस्थान, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखता है? यहाँ पे आपको सिर्फ सैंड एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, कहते हैं पेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ। पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी है? तो पेट्रोलॉजी आपकी जो है रॉक की स्टडी है। ठीक है, रॉक की स्टडी को हम क्या कहेंगे? पेट्रोलॉजी कहेंगे। कह रहे सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय। सैलिनिटी ऑफ सॉइल हम कैसे मेजर करते हैं? हम उसको अपने जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से जो है वो उसको मेजर करते हैं। कह रहे एडिबल क्रॉप्स इन इंडिया इंक्लूड्स। एडिबल क्रॉप्स में कौन कौन सी चीज़ आएंगी आपके यहाँ पे? आपके और ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कैसे सी ऑप्शन बनेगा? क्योंकि एडिबल क्रॉप्स वो होती हैं जहाँ पे आपको जो है वो
हम ऑयल्स वगैरह की यूज़ होता है, तो फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारे जो है वो आपकी एडिबल क्रॉप्स में आती हैं। कितना IR20 एंड इतना और टू मेन वेरिएंट्स ऑफ किस चीज़ की वेरिएंट है आपके, राइस की वेरिएंट है, ठीक है। कह रही शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रेवेलेंट इन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में देख रहे, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो सारी स्टेट्स आती हैं जो दी हुई हैं, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है। कह रहे द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज यूज्ड इन, तो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे आपका, नागालैंड, ठीक है। कह रहे झूम इज, तो झूम क्या है, अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन। कह रहे विच स्टेट इज अ जूट अबंडेंट स्टेट, तो जूट सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जूट सबसे ज़्यादा हमें जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। कह रहे स्टेप फार्मिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, स्टेप फार्मिंग जो है वो कहाँ पे परफॉर्म जो है वो की जाती है, तो आपकी स्लोप्स ऑफ हिल्स पे परफॉर्म की जाती है। कहते द क्रॉप विच इज प्रोड्यूस्ड लार्जली मोस्टली इन इंडिया, तो कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, राइस, ठीक है। कह रहे वट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो सबसे लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, कर्नाटका, ठीक है। ये आपके जो है वो वेरी करेंगे, किस एग्ज़ाम में किस साल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। बट जो मैं अभी यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ आप इसी को लेके चलिएगा। कह रहे इन टर्म ऑफ मनी विच स्पाइस इज़ एक्सपोर्टेड मोस्टली फ्रॉम इंडिया, तो पैसे के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कौन सी एक्सपोर्ट की जाती हैं, ड्राई रेड चिली, बट ये वेरी कर सकता है कि किस एग्ज़ाम किस साल में जो है वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहे विच, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट्स जो है वो देता रहूँगा, बट अब ये तक आप जो है वो यही मान के चलिए। कहते हैं विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन जैद सीजन, तो जैद सीजन में कौन सी क्रॉप आपकी आएगी, वाटरमेलन आएगी, ठीक है। कहते हैं जैद क्रॉप्स आर, तो जैद क्रॉप्स क्या है, तो जैद क्रॉप्स आपकी जो है वो सब्सिट्यूट क्रॉप्स हैं विच आर क्रॉप्ड व्हेन रेगुलर सॉइल फेल टू ग्रो, ठीक है। क्या विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खारिफ, तो कौन सी चीज़ खारिफ में जो है वो नहीं प्रोड्यूस करती, तो आपका जुआ एंड मस्टर्ड, जौ एंड मस्टर्ड। कहते विच द फॉलोइंग इज नॉट राबी क्रॉप इन इंडिया, तो कौन सी जो है वो राबी क्रॉप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, जूट। कह रहे द स्टेट विच टॉप्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफ मस्टर्ड सीड इज, तो कौन सी स्टेट है यहाँ पे आपकी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज बेटर फॉर, द टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज बेटर फॉर 335 का आपका माइनिंग, ठीक है। क्या देर इज स्मॉल, देर इज ए रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर इन स्लोप माउंटेन स्टैक्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ बीन कैन बी फॉर्म्ड देयर। कह रहे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे हम कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, तो वहाँ पे टी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। टी हमारी जो है वो यहाँ पे इसी एरिया में जो है मिलती है हमें। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ नॉट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो कौन सी स्टेट हमारी जो है वो टी प्रोड्यूस नहीं करती, नहीं पूछा इसमें, तो छत्तीसगढ़ है। वेस्ट बंगाल भी करती है, केरला भी करता है और असम भी करता है, ठीक है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट प्रोड्यूस रबर ऑन कमर्शियल स्केल, तो कौन सी यहाँ पे रबर जो है वो कमर्शियल स्केल पे आपका मिलता है, केरला वाला एरिया, ठीक है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्लानिंग, तो कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्वायरमेंट प्लानिंग से मिलेगी, यहाँ पे NEERI, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है, साइलेंट वैली आपकी जो है वो केरला में लोकेटेड है, ठीक है। कह रहे विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो कौन से फॉरेस्ट आपको केरला में मिलेंगे साइलेंट वैली में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कह रहे वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वैली ऑफ फ्लावर किस स्टेट में लोकेटेड है, आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। कह रहे विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया की वो कौन सी थी, आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कह रहे हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज फॉरेस्ट लैंड, कह रहे फॉरेस्ट लैंड में जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कौन सा है, कितने परसेंट इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में आती है। परसेंटेज वेरी करेगी, नया डाटा जो आएगा उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर और होगा, बट अभी तक जो डाटा है वो आपका 20% है। 20, अभी जो नया चेंज हुआ है शायद से वो 33% है या 30% है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि इन टर्म ऑफ एरिया विच द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो कौन सी स्टेट है जब सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, 345 का आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कह रहे द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं करना, आप कह रहे हैं परसेंटेज में बताओ कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, तो आपका मणिपुर आ गया। कह रहे द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर होगा, आपका मिजोरम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट की बात की है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड की, राजस्थान में। कह रहा है विच इज़ फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन हरियाणा, तो हरियाणा में कौन सी फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है आपकी, सुल्तानपुर। ठीक है, कह रहे कि नामदापा इज़ अ नेशनल पार्क इन, नामदापा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो नामदापा नेशनल पार्क आपकी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, कह रहे देयर इज ओनली ए सेंचुरी वेयर कश्मीरी डियर आर फाउंड, तो वो कौन सी सेंचुरी है जहाँ पे सिर्फ कश्मीरी डियर फाउंड होता है, तो वो आपकी जो है वो डाचीगाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व इन इंडिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ आवर लॉयंस, तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो वो नेचुरल हैबिटेट है किसका, लॉयंस का, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, गिर बायो रिजर्व। ठीक है, कह रहा वेयर इज फेमस गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, तो कहाँ पे है ये फॉरेस्ट, ये जो गिर फॉरेस्ट है कहाँ पर लोकेटेड है ये आपका, तो ये आपका गुजरात में। कह रहे विच इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायो रिजर्व ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट बायो रिजर्व आपका कौन सा है इंडिया में, तो वो आपका गल्फ ऑफ मन्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द विच विल बी द विल बी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट, कह रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट पे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उनका क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे आपके, मैंग्रोव फॉरेस्ट पे इनका इफेक्ट आपका बिग एरियाज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट विल बी सबमर्ज्ड। ठीक है, ठीक है, बाकी इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे साइलेंट वैली ऑफ केरला, साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो ये हमने साइलेंट वैली वाला क्वेश्चन पहले भी देखा था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, हैज़ रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, कह रहे हैं हेरी टाइरा फोम्स जो हमारा सुंदरी ट्री है इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो कौन सा प्लांट है सुंदरी प्लांट जो है वो आपका टाइडल फॉरेस्ट है। ठीक है, कह रहे हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो कहाँ पे लोकेटेड आपकी, असम में। ठीक है, कह रहे विच वॉज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो कौन सी फर्स्ट स्कीम थी बायोस्फीयर रिजर्व की आपकी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कह रहे द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज, क्या ऑब्जेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व का, ऑल ऑफ द अबव, कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे किसकी, फ्लोरा एंड फौना की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी किसकी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी किसकी, एग्रो प्रोडक्ट्स की। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, तो फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज किसको कहा जाता है, तो आपका सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, कह रहा है इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी दैट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को लिस्ट में आती है वो, तो कहता है इस लोकेटेड है कहाँ पे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में भी आती है, तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये आपकी उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कैरन विच आर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया वेयर प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ राइनो इज अंडरवे, तो राइनो का कंजर्वेशन कहाँ पे है, काजीरंगा में। ठीक है, और काजीरंगा आपकी जो है वो, सॉरी, राइनो इज अंडरवे की बात करें ना, तो वो आपका बांदीपुर आ गया। ठीक है, बांदीपुर में आपका राइनोस को जो यहाँ पे कंजर्व करने की बात की जा रही है, सर ये कंजर्वेशन की बात करें ना, तो कंजर्वेशन का आपका आंसर यहाँ पे राइनो का यही होगा, राइनो का काजीरंगा ही होगा। ठीक है, राइनो का काजीरंगा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप, मैं आपको बांदीपुर की बताऊँ, बांदीपुर, तो बांदीपुर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे मिलेगी आपको, बांदीपुर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी कर्नाटका में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड कर लो, राइनो का कंजर्वेशन आपका जो है वो ये आपका मानस नेशनल पार्क में भी होगा। ठीक है, और आपका ये जो आपकी राइनो सेंचुरी बनी है हमें, ठीक है, जीवा, ZIWA रीवा से जो आपकी राइनो सेंचुरी है। ठीक है, तो ये भी आप जो है वो उसको देख लीजिएगा, बाकी इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो काजीरंगा अभी हमने देखा राइनो का। ठीक है, काजीरंगा क्या बनेगा यहाँ पे, राइनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे सी काउ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो सी काउ में कहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी,
गल्फ ऑफ मन्नार। सी को किसको कहते हैं? जो आपका डुगोंग होता है ना, DUGONG, सर्च कीजिएगा ये गूगल पे डुगोंग, तो आपको दिखेगा कि इसको सी को क्यों कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट सिखाती है जो आपके ओशंस के, आपके समुद्र के अंदर मिलते हैं, ठीक है? और ये वेजिटेरियन होती है प्रॉपर, ठीक है? क्या काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? काजीरंगा नेशनल पार्क आपकी जो है वो सिक्किम के रिलेटेड है, ठीक है? सॉरी, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ठीक है? कंचनजुंगा नेशनल पार्क आपकी जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है। और काजीरंगा वाली कहाँ पे है? काजीरंगा वाली आपकी जो है वो असम में है। कह रहे शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शिवपुरी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ये आपकी जो है वो मध्य प्रदेश में, तो आपके लेपर्ड और स्पॉटेड डियर के लिए मशहूर है, ठीक है? कह रहा वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपकी जो है कहाँ मिलेगी? आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। कह रहे कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती। कह रहा है जो फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज ए नेचुरल पोर्ट, तो नेचुरल पोर्ट जो है हम किसको कहेंगे? चेन्नई को जो है वो नेचुरल पोर्ट जो है वो कहा जाता है, ठीक है? कह रहे इंडिया लॉन्गेस्ट, जो आपका लॉन्गेस्ट, इंडिया लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते आप, सिर्फ लॉन्गेस्ट टनल कह सकते हैं यहाँ पे। कह रहे जो जवाहर टनल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। कह रहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन लेक लोकतक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपकी लोकतक लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? आपकी मणिपुर में, ठीक है? ये मैंने आपको क्वेश्चन पिछली वीडियोस में पूछा था, ठीक है? कह रहा है जादूगोड़ा इज फेमस फॉर, जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? आपका माइनिंग ऑफ यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है? माइनिंग ऑफ यूरेनियम के लिए फेमस है। कह रहे द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम फाउंड रिसेंटली इन, तो यूरेनियम का सबसे ह्यूज जो अमाउंट ऑफ कहाँ पे पाया गया? आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है? अच्छा, कह रहे वेर इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका, माइका का सबसे बिगेस्ट रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ये आपको छत्तीसगढ़ वगैरह वाला एरिया ना, यहाँ पे देखने को मिलता है माइका का रिजर्व सबसे बड़ा। कह रहे द मेन मिनरल फॉर्म इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली इज, तो क्या होगा आपका? पेट्रोलियम। कह रहे रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज कनेक्टेड विद, तो रानीगंज वेस्ट बंगाल जो किसके साथ कनेक्टेड है? आपका कोल के साथ, ठीक है? कोल के साथ जो वो कंसर्न है, ठीक है? कह रहा विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिग्नाइट का कौन सा है? आपका तमिलनाडु। कह रहे पन्ना जो है वो किसके लिए फेमस है? पन्ना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी नेशनल पार्क है आपकी मध्य प्रदेश में, किसके लिए लोकेटेड है? तो वो आपकी जो है वो डायमंड्स के लिए लोकेटेड है। कह रहे डायमंड माइंस आर फाउंड इन कहाँ पे? पन्ना, मध्य प्रदेश, अभी हमने देखा। कह रहे विच द फॉलोइंग डेस्टिनेशन ऑफ स्लरी ब्रॉड बाय द पाइपलाइन फ्रॉम कुद्रुमुख, तो क्या आंसर होगा इसका? बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा आपका? सी, मैंगलोर। कह रहे आयरन ओर प्रोडक्शन फ्रॉम माइंस ऑफ कुद्रुमुख इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बेस्ट पॉसिबल आंसर मैंगलोर ही होगा। कह रहे इंडिया मेनली एक्सपोर्ट आयरन ओर टू विच कंट्री, तो इंडिया सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है? किस कंट्री को करता है? जापान को, ठीक है? कह रहा है खेतरी इज फेमस फॉर, तो खेतरी किसके लिए फेमस है? आपकी कॉपर के लिए। कह रहे ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी कौन सी है? आपकी दिग्बोई, ठीक है? द फर्स्ट रिफाइनरी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? दिग्बोई ही होगा, कॉमन सेंस है। कह रहे द टोटल नंबर ऑफ रिफाइनरीज वर्किंग इन असम इज, और तो टोटल नंबर ऑफ कितनी है? 4। वेरी कर सकती हैं कि आप सर्च कर लीजिए एक बार, मैं आपको बता दूंगा फर्दर वीडियोस में कि इसका क्या आंसर रहेगा, ठीक है? अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, मुंबई हाई किसके लिए रिलेटेड है? आपकी 389 का पेट्रोलियम के लिए, ठीक है? कह रहे वेर इज मुंबई हाई लोकेटेड, तो मुंबई हाई आपकी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है? क्या द फर्स्ट पोस्ट डेवलप्ड फ्रॉम, द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिया वॉज, तो पहला पोर्ट कौन सा था जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया था हमने? कांडला था, ठीक है? क्या द कंस्ट्रक्शन ऑफ तेरी डैम इज डन अक्रॉस विच रिवर, तो तेरी डैम की कंस्ट्रक्शन किस रिवर के ऊपर, ठीक है? तो आपका भागीरथी आंसर उसका, ठीक है? अगला देखो, अगला कह रहा है कि टेरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो किस रिवर पे आपका कंस्ट्रक्टेड है? तो इसका आंसर आपका भागीरथी होगा। कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर इंडिया टू पावर इज ऑलमोस्ट, कह रहा हाइड्रो पावर जो कंट्रीब्यूट करता है हमारा पावर में, कह रहा वो
जो टोटल पावर है उसका कितना है, तो कितना है उसका आपका 1/5। कह रहे जो द नेम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इरिगेशन प्लान इज कैनाल इज, तो क्या आंसर रहेगा आपका इसका, इंदिरा कैनाल। ठीक है, कह रहे इंदिरा कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, तो इंदिरा कैनाल किससे पानी लेती है आपकी, सतलुज और ब्यास से। कह रहे द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, तो यहाँ पे आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या आपका, कावास गुजरात। ठीक है, कह रहे नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, नागार्जुन सागर डैम आपका कौन से रिवर पे आपका, कृष्णा रिवर। कह रहे इन विच स्टेट कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, तो कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। अगला देखो, अगला कह रहा है कि एक डैम दिया है और साथ में आपका जो है वो रिवर दिया है, तो डैम और रिवर को मैच करना है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आपको एक यहाँ पे ऑप्शन पता है ना, सिर्फ एक ऑप्शन, तो वो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्या, टेरी डैम हाईएस्ट जो है वो डैम है हमारा इंडिया में, तो ये आपका किस रिवर पे बना हुआ है, टेरी डैम। टेरी डैम आपका जो है वो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको, तेरी वाला क्वेश्चन आपको अगर पता है तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, बाकी पोंग डैम जो है वो आपका कहाँ पे है, बी का ब्यास पे है। तेन डैम कहाँ पे है, तेन डैम आपका जो है वो रावी पे है। ठीक है, हीराकुंड कहाँ पे है आपका, हीराकुंड आपका जो है महानदी पे है। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन आपका बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, समझ आ गया, क्या है कि भाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, ग्रोथ रेट क्यों है कि भाई आपका डिफरेंस है किसमें, बर्थ रेट में और डेथ रेट में। ठीक है, कह रहे कि बर्थ रेट मेजर्स द बर्थ ड्यूरिंग एन ईयर पर, तो बर्थ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, बर्थ रेट को हम मेजर करते हैं 1000 जो बर्थ जो होते हैं, कितने बर्थ हुए पर 1000 जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, जैसे ये नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन 1000। ठीक है, ये हम देखते हैं पॉपुलेशन में कितने बर्थ्स वगैरह हुए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर द मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन, तो मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, अच्छा पहले क्या होता था कि पहले जो छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ भी किसका पार्ट था आपका, मध्य प्रदेश का। फिर 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ आपका जो है वो अलग स्टेट बन गया। ठीक है, उसके बाद भी जो है वो मध्य प्रदेश आपका टॉप पे ही रहा जो मोस्ट पॉपुलस शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट में। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेक्स रेशो, तो सेक्स रेशो का मीनिंग प्रॉपर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, तो इसकी होती है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, इसका ही आंसर देखो। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिफाइंड एज, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन इन एरिया इन 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग इस स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अगला कह रहा है कि इन इंडिया द स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमें कहाँ मिलती है, बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी इन इंडिया, तो इंडिया में कौन कितनी डेंसिटी है, इंडिया में आपकी जो डेंसिटी आपको देखने को मिलती है वो मिलती है 382। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेम ऑफ द स्टेट विच हैज द लोएस्ट डेंसिटी, तो लोएस्ट डेंसिटी में कहाँ पे देखने को मिलेगी, लोएस्ट डेंसिटी हमें जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, हाईएस्ट हमने कहाँ देखी थी, हाईएस्ट देखी थी हमने बिहार में, तो लोएस्ट हमें कहाँ देखने को मिली, अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया की डेंसिटी कितनी है, इंडिया की डेंसिटी है 382। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई आपको, ओके। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इन द स्टेट ऑफ, देखो अब यहाँ पे ना 2001 के बारे में पूछा गया है, तो 2000 देखो आपको दो बार का याद रखना है, कौन कौन सा मैक्सिमम, एक तो आपको 2001 का याद रखना है और एक आपको 2011 का याद होना चाहिए ना, और आपको पहला वाला डाटा जो सबसे पहली बार हुआ था वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का भी याद होना चाहिए और इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले वाला जो पहले हुआ था वो भी याद होना चाहिए, वो मैं आपको एमसीक्यूज़ में करवा ही दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। बट आप ये याद रखो कि भाई आपको एमसीक्यूज़ में जो मैंने आपको करवाई है ना, आप इनको एकदम बाय हार्ट रट लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, तो हाईएस्ट डेंसिटी में कहाँ देखने को मिलती थी, 2001 की पॉपुलेशन, 2001 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली में देखने को मिलती थी। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्ड द हाईएस्ट डेंसिटी, तो अब यूटीज़ की बात कर रहे हैं,
तो यूटीज में कौन सी हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे मिलती थी आपको? अभी हमने देखा कहाँ पे, दिल्ली में मिलती थी, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ एन पॉपुलेशन। तो लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जहाँ पे आपकी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी कम होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी 1961 टू 1971, ठीक है, समझ आएगा आपको। अच्छा आगे देखो, कह रहे सिक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द प्रोविजन रिजल्ट ऑफ 2011 सेंसस। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो क्या थे 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो वो थे आपके 927। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारी इतनी थी, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं इंडियन स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो में कहाँ देखने को मिलती है? सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो में जो है वो हरियाणा में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 विच वाज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया डेमोग्राफिकली। तो उसमें जो है वो कौन सी है जो डेमोग्राफिकली जो है वो 2001 के सेंसस के हिसाब से जो है वो सबसे बड़ी जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन बनता है सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स। तो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो परसेंटेज है वो इंडियंस की वो कितनी है? तो वो है आपकी लेस देन 30%, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1991 टू 2001 इज ऑलमोस्ट। तो ग्रोथ रेट कितना था? तो वो ऑलमोस्ट आपका 1.93% था। ग्रोथ रेट क्या था? मान लो कि जो 2001 में जो पॉपुलेशन थी, जो एक में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी एज़ कम्पेयर टू 1991 और 2001 के बीच में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। हालांकि तो उसमें जो स्टेट्स थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लम्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लम्स जो हैं वो हमें आपके कहाँ पे? महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा स्लम एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ पे है? वो भी महाराष्ट्र में। या महाराष्ट्र में कहाँ पे? महाराष्ट्र के जो वो मुंबई में कहाँ पे? धारावी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे विच पेयर इज़ नॉट ट्विन सिटीज़, विच पेयर इज़ नॉट ट्विन सिटीज़। तो बताओ कौन कौन सी जो है वो सिटीज़ जो है वो अलग अलग, इसका ऑप्शन जो है वो अलग अलग वो आती हैं, अलग अलग स्टेट में, बट उनको यहाँ पे पेयर करवा दी है। तो दिल्ली जो है वो न्यू दिल्ली में आती है, हाँ हमें सबको पता है। कोलकाता जो है वो कहाँ पे है? हावड़ा में, हाँ ये भी ऑप्शन ठीक है। अच्छा अच्छा दिल्ली का देखो कह रहे हैं नॉट ट्विन सिटीज़। अब नॉट ट्विन सिटीज़ की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट करते हैं। अब वो नॉट की बात पूछ रहे हैं ना, देखो कोलकाता हावड़ा में आता है, हाँ आता है। हैदराबाद जो है वो सिकंदराबाद मैच करता है, हाँ करता है। दुर्गापुर और असनोल्स जो है मैच करता है, हाँ करता है। दिल्ली और न्यू दिल्ली मैच नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये क्या है, वो ट्विन सिटीज़ की बात कर रहा है। दिल्ली की आ गई, दिल्ली आ गई एक यूटी, तो न्यू दिल्ली उसके अंदर एक छोटा सा शहर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 420 क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज़। तो सबसे पढ़ी लिखी यहाँ पे जो है वो यूटी कौन सी है? तो आपकी लक्षद्वीप है, ठीक है। अच्छा अकॉर्डिंग टू द सेंसस फिगर, कहते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से जो मैक्सिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल हमें देखने को मिला, वो कहाँ पे देखने को मिला हमें? तो मैक्सिमम हमें देखने को मिला राजस्थान में, ठीक है। कि वहाँ पे मेल और फीमेल में जो डिफरेंस था वो सबसे ज़्यादा था एज़ कम्पेयर जो किसके मामले में? लिटरेसी के मामले में, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो कह रहा है फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ में जो इंडिया का जो पॉपुलेशन हुआ था उसमें रीज़न क्या था? जो सबसे बड़ा रीज़न था वो क्या था? तो वो आपका रीज़न क्या था? ऑप्शन बी। क्या? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? हाई बर्थ रेट और लो मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि भाई तब उस टाइम पे ना बर्थ रेट तो ज़्यादा हुए थे, बट जो लोग जिनकी डेथ हुई थी ना, या जो बचपन जो मतलब कि पैदा होते जो जो जिनका मतलब कि जो मरे थे लोग बच्चे, या मोर्टेलिटी जैसे फीमेल्स होती हैं उनको प्रेगनेंसी में क्या होता है कभी कभी बच्चों की जो वो डेथ हो जाती है ना, तो कहते हैं वो कम हुई थी, ठीक है। वो कैसे कम हुई थी? क्योंकि हमने जो है वो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो है वो अपना अच्छा कर लिया था, उससे जो है वो ओल्ड एज पीपल में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई थी, है ना। तो ये रीज़न था अपना, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो कौन सा सबसे बड़ा रीज़न है फीमेल पॉपुलेशन के कम होने का इंडिया में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपका बनेगा सोशल फैक्टर्स। देखो इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो सकता है,
है ना। इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो सकता है, सुपरस्टिशियस फैक्टर भी हो सकता है ना, पॉलिटिकल फैक्टर कुछ हद तक नहीं हो सकता। बट एक जो सोशल फैक्टर है ना, सोशल फैक्टर एक ब्रॉड एरिया है, तो वो ब्रॉड एरिया कवर करता है। तो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सोशल फैक्टर होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 424। तो क्वेश्चन नंबर 424 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 424 कह रहा है कि एज पर द डाटा रिलीज इन 2011, जुलाई में जो डाटा रिलीज हुआ था, ठीक है, जो सेंसस का, कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन इंडियन विलेजेस, कहते हैं कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो इंडियन विलेजेस में रहती है। तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है हमारी, हमारी 70% पॉपुलेशन जो है हमारी कहाँ पे रहती है, विलेजेस में रहती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 425th क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द डाटा रिलीज इन 2011 सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया इज डैश लेस देन द अर्बन एरियाज। तो कितने टाइम्स जो है वो लेस है रूरल और अर्बन में जो आपकी सेक्स रेशियो है। तो यहाँ पे आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या बनता है आपका, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 4 टाइम्स जो है वो लेस है किस पे, अर्बन एरियाज में। ठीक है, अच्छा कह रहे एज पर द, ये आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आया ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, फिर से मैं समझाता हूँ आपको। कहता है कि जो सेक्स रेशियो है रूरल एरिया में वो 4 टाइम लेस है किसके, एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। मतलब कि रूरल एरिया में जो आपकी जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो कम है। ठीक है, रूरल एरिया में अभी भी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फीमेल्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका रूरल एरिया में जो है वो सेक्स रेशियो जो है वो क्या, 4 टाइम्स लेस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द सेंसस विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो लोएस्ट पॉपुलेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, लोएस्ट पॉपुलेशन हमें जो है सिक्किम में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि सेंसस 2011 के हिसाब से जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज लास्ट रैंक्ड इन सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो कौन सी जो है वो यूटी जो है वो सबसे लास्ट में रैंक करी गई है एज ऑन द स्केल ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा होगा, चंडीगढ़। ठीक है, देखो एक चीज़ ना ध्यान रखना, अर्बन एरियाज में ना फीमेल की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, बट रूरल एरिया में क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि रूरल एरिया में जो है वो लोगों के पास इनकम कम है, सुपरस्टिशियस है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अर्बन एरियाज में लोगों ने जो है वो कई एजुकेशन के थ्रू या कुछ भी कह लीजिए तो अवेयरनेस आ रही है ले, बट अब उसके बाद जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान आया था उसके बाद जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये पुराना डाटा है, सिर्फ उसके लिए हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब कह रहा है कि इन विच स्टेट फीमेल लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट। तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे फीमेल का लिटरेसी रेट हमें सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है, तो वो आपकी केरला है। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो हमने अभी देखा ये क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर क्या होगा, राजस्थान आएगा। तो देख रहे हैं आप कि कई कई बार जो है क्वेश्चन भी जो है वो कई कई बार रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें पता लग जाता है। एक तो हमें ये पता लग जाता है कि भाई टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमें ये पता लग जाता है कि भाई अच्छा ऐसा अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ आगे क्वेश्चन बन गया तो हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइब और स्टेट को अगर मैच करना है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, तो बेस्ट पॉसिबल आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए। कैसे, देखो सिर्फ आपको ना एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक चीज़ कौन सी पता होनी चाहिए, वो आपकी जो है वो ऑप्शन 3। कैसे, देखो जो आपकी गोंड है ना, गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब आपको जो है वो कहाँ मिलती है, बस्तर में मिलती है। तो ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्या, गोंड ट्राइब कहाँ मिलती है, बस्तर में देखने को मिलती है हमें। बस्तर, बस्तर कौन सा इलाका है, बस्तर आपका ये जो यूपी और एमपी के बीच में जो एरिया पड़ता है ना, तो यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ठीक है, तो गोंड ट्राइब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, तो ये आपका ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, बाकी भील हमें कहाँ देखने को मिलती है, भील हमें जो है वो आपकी ये ऑप्शन आपका मालवा प्लेट्यू में, ठीक है, मालवा वाली साइड देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी आपका जो आपका ये जो थारू, थारू हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें तराई रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, तराई रीजन में देखने को मिलती है। टोडा हमें कहाँ देखने को मिलती है, टोडा हमें जो है नीलगिरी में देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब देखो यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में हमारे जो है वो 3 स्टेशन से एक हमने जो है वो बंद कर दिया था, बाद में 2 चल रहे थे। तो बताओ अब कौन सा है यहाँ पे जो परमानेंट स्टेशन है हमारा, तो वो कौन सा है, 431 का हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, कहते हैं व्हेन डिड द इंडिया अडॉप्टेड द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो
ITWS इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को हमने अडॉप्ट कब किया था? तो कब किया था हमने अडॉप्ट? हमने 2006 में किया था, ठीक है, 2006 आंसर होगा इसका। कहते हैं नेशनल फ्लड कमीशन इज रिलेटेड टू, तो फ्लड कमीशन है, तो फ्लड कमीशन किससे रिलेटेड होगी? तो फ्लड कमीशन हमारी जो है वो किससे रिलेटेड होगी हमारी, बताइए, फ्लड से रिलेटेड होगी, ठीक है, ड्रॉट एंड फ्लड से नहीं होगा, सिर्फ फ्लड से होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट करेक्टली मैच में जो है वो क्या आएगा? नॉट करेक्टली मैच में आपका जैन टेम्पल आएगा। तो ये जैन टेम्पल जो है वो खजुराहो में नॉट, ये जैन टेम्पल नहीं है, ठीक है, खजुराहो वाला जो टेम्पल है, ठीक है। महाकाल टेम्पल उज्जैन में, पता है सबको। श्रृंगेरी मठा, ये जो है वो कहाँ पे है? चिक्कामुलगढ़ आपका डिस्ट्रिक्ट में। सन टेम्पल कोनकार में। जैन टेम्पल नहीं है खजुराहो में, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान इन करगिल वॉर, तो इंडियाज मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जो करगिल वॉर में वो क्या था, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय हुआ था, फिर हमने करगिल वॉर जो थी वो जीती थी, है ना। और सारे मेरे को ये बताइए करगिल वॉर डे कब मनाया जाता है, डे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा, 436 क्या कह रहा है? कह रहा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपकी बांधवगढ़? ये आपकी जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। कहता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हम नैनीताल को कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, कहते हैं लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया कहाँ पे है? लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आपका जो है वो गोरखपुर में है, ठीक है। बट अब जो है वो ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया अब जो है वो कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और उस प्लेटफॉर्म का आप नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, अगला देखो, कह रहे हैं कि विच द फॉलोइंग इज द स्टेट फर्स्ट सिंगोनस इज बिल्ड इन, है ना। तो फर्स्ट सिनगोट्स कहाँ बिल्ड किया गया था? किस स्टेट में बिल्ड किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन डी, आपका केरला में बिल्ड किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो कह रहे हैं जवाहर टनल जो है वो लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट काट दीजिएगा, सिंपल ये देख लीजिए कि जवाहर टनल है कहाँ पे। तो जवाहर टनल कहाँ पे हमारी? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, कहते हैं विच हिल स्टेशन नेम रीनेम, जो नाम था वो मीन्स जो क्या कहते हैं उसको, प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट, तो किसको कहते हैं हम? प्लेस ऑफ द थंडर बोल्ट आपका दार्जिलिंग को कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि द नेशनल वाटर वे वन इज़ ऑन विच वाटर सिस्टम, तो ये कहाँ पे हमारा वाटर वे वन जो है वो कहाँ पे पड़ता है हमारा? हमारा ये जो गंगा भागीरथी और हुगली रिवर के वाटर सिस्टम में आता है, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि व्हाट वाज नॉर्वेज रैंक इन 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो न्यू अपडेट होगा ना, मैं आपको वो भी करवा दूंगा, लेकिन अब ये 2016 का ये देख, कभी कभी ये पूछ लेता है, रिपीट कर लेता है कभी कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या रैंक था, जो यूएनडीपी जो है वो ये पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सिंपल ये याद रखिए कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, ठीक है। तो कह रहा है नॉर्वे का जो है क्या रैंक था 2016 में, तो 2016 में क्या रैंक था? इसका फर्स्ट रैंक था, ठीक है। देखो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कोई भी इंडेक्स होगा ना, ये टॉप पे रहते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। बाकी आपको ये हुए हमारे 443 क्वेश्चंस, ठीक है।